लोकसभा चुनाव 2024 और चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। आपको बता दूं कि 26 अप्रैल का दिन था और 26 अप्रैल के दिन में लोकसभा का चुनाव संपन्न होने को था और यथावत संपन्न भी हुआ। चुनाव होने के बाद एक बड़ा आरोप लगता है और आरोप लगने के बाद एक ज्ञापन भी सौंपा जाता है। आखिरकार मामला क्या है? चुनाव से जुड़ा हुआ ये मामला क्यों इतना लोगों में हावी हो रहा है और किस प्रकार की यहाँ पर अब राजनीति नज़र में आ रही है, ये सारा कुछ जानेंगे। हमारे साथ अभी कांग्रेस पार्टी के आसिफ अली भी हैं, जिनके साथ ये मामला हुआ है, जिनको ये मामला समझ में आया है अपने ही वार्ड स्तर पे कि उनके साथ क्या कुछ घटना घटी है और क्या कुछ मामला हुआ है, वो सारा चीज़ जानेंगे। जी आसिफ जी बताएंगे क्या कुछ मामला हुआ था जिसको लेकर के आपने रिटर्निंग ऑफिसर को भी ज्ञापन सौंपा है। 4 अप्रैल 2024 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। उस प्रकाशन में स्टेशन पारा बूथ क्रमांक 91 में 5 नाम ऐसे थे जिनका नाम मैं बता दूं: रंजना दास, स्वप्निल दास, अभिषेक दास, महेंद्र वर्मा और लक्ष्मी आनंद। ये 5 नाम थे जिनका नाम डिलीटेड मतदाता में था। इनको मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था, ये हमको जानकारी मिली। पर बूथ क्रमांक 91 में जो मतदाता नहीं है वो बाहर का एक भाजपाई अनिल गजबिया नाम का व्यक्ति पीठासीन अधिकारी से चर्चा कर 2 महेंद्र वर्मा और लक्ष्मी आनंद का वोट करा दिया, जिसका विरोध हमारे एजेंट दीपक यादव और हनीफ खान द्वारा किया गया कि हमारे वार्ड के निवासी नहीं हैं, इनको मतदान नहीं किया जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी का कहना हुआ कि मुझे नियम पता है और इस नियम के तहत मैं इनका फॉर्म भरता हूं और उनका वोट 2 लोगों को करा दिया, जिसकी जानकारी मुझे थोड़ी देर बाद मिली। मैं पीठासीन अधिकारी के पास जाके बात किया। इसके बाद 3 लोग और खड़े थे उस मतदान केंद्र में। वो मतदान केंद्र का तीनों का मतदान होने नहीं दिया, पर 2 लोगों का उन्होंने किस आधार पे मतदान किया उसकी शिकायत कर मैंने रिटर्निंग ऑफिसर के साथ अपने एजेंट को लेकर जिन लोगों का नाम डिलीटेड लिस्ट में दिखा रहा है, क्या उन लोग विधानसभा के टाइम में वोटर थे? नहीं, वो तो स्टेशन पारा के निवासी नहीं है। विधानसभा में उनका नाम ही नहीं था स्टेशन पारा में। वो किसके आधार पे, किसके संरक्षण में उस वार्ड में उसका नाम जुड़ गया, कैसे उनका नाम डिलीट हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस वार्ड का निवासी मैं भी हूँ। मैं या पूरा वार्डवासी उन 5 नाम को जानते तक नहीं है। उसके बाद वो मतदान केंद्र तक पहुँच जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ लगता है इसमें कि किस प्रकार का राजनीति नज़र में आ रहे हैं? मैं बताया ना, एक अनिल गजबिये जो भाजपाई है, जो उस बूथ 91 और 92 का मतदाता नहीं है, उन्होंने अंदर लेके इनको गया है। वहाँ पे सीसी कैमरा लगा हुआ है, उस सीसी कैमरा में भी जांच करें तो उनका फुटेज सामने आ जाएगा। और पूरे ये साठगांठ का मामला है। मैं रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत किया हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या लगता है कि जो अभी इस प्रकार के कृत्य नज़र में आ रहे हैं, पहले विधानसभा के टाइम में उनका नाम नहीं रहता है, फिर अचानक से लोकसभा के टाइम में उनका नाम दर्ज हो जाता है, फिर उसी टाइम लिस्ट भी जारी किया जाता है जिसमें डिलीटेड नाम दिखाता है, फिर भी वो मतदान डाल देते हैं, तो क्या कुछ नज़र में आ रहा है? हमने मतदाता सूची का अध्ययन किया, देखा 91-92 में, तो ऐसी घटना हमको समझ आई। हो सकता है बहुत सारे ऐसे बूथ होंगे उनमें भी ऐसी घटना हो रही होगी। अपने राज्य सरकार की ताकत से वो जानबूझ के मतदान को ख़राब करना या भाजपाईकरण करना उन लोग चाह रहे होंगे। तो हमने शिकायत की है और आगे भी शिकायत पे अगर हमारी कार्रवाई नहीं होगी, उच्च स्तर पर हम शिकायत करेंगे। हमने सारे अपने प्रदेश से लेकर जिला स्तर के नेता को इस बात से अवगत करा दिया है। आसिफ जी, क्या कुछ लगता है कि इस प्रकार के जो कृत्य हैं वो आपके एक वार्ड से आए हैं, तमाम पूरे प्रदेश भर में कितने जगहों से ऐसे होंगे? देखो, लोकसभा वोट प्रभावित हो, लोकसभा चुनाव में अगर हर जगह ऐसा उन्होंने किया होगा तो निश्चित ही वो मतदान पर्व को कलंकित करने में लगे हुए हैं। क्योंकि एक जो उदाहरण बूथ क्रमांक 91 में है कि 91 नंबर बूथ में जो डिलीटेड मतदाता को उन्होंने 2 मतदान करा दिया। हो सकता है मेरी नज़र में ये पकड़ में आ गया, मेरे एजेंट मजबूत थे, मेरे एजेंट लोग देख लिए। हो सकता है कि कोई नहीं अनदेखा हुआ होगा, तो बहुत सारे ऐसे होंगे, मतदान हो चुका होगा, पता ही नहीं चल पा रहा है। क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? अभी हमने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत किया है, जो हमारे बड़े नेता का जो निर्देश होगा उसका पालन करते हुए आगे भी शिकायत करेंगे। लोकसभा 2024 का चुनाव था और इस 2024 के चुनाव में क्या कुछ अप्रिय घटना हुई? लोकतांत्रिक इस पर्व को किस प्रकार से लोगों के द्वारा कलंकित किया जा रहा था, ये अभी
कांग्रेसी एक नेता हैं जिनका नाम आसिफ अली है, जो स्टेशन पारा वार्ड में निवासरत है। उनके द्वारा बताया जा रहा है, एलिगेशन भी लगाया जा रहा है कि भाजपाइयों के एक भाजपाई है, उनके द्वारा कुछ लोगों को जिनका नाम डिलीटेड नाम पे है, वो डिलीटेड नाम को भी मतदान पीठासीन अधिकारी के समक्ष में रह करके उनसे साठ-गांठ कर करके उनको वहाँ पर भेजा गया और मतदान करवाया गया। अब ऐसे हालात में देखने वाला विषय ये रहेगा, सोचने वाला विषय ये रहेगा कि अगर ऐसे में मतदाता अपनी मनमानी करते रहे तो ये निर्वाचन किस प्रकार से अपने बयान सामने लेकर के आएगा और क्या कुछ उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। मैं यूआरवाई सीजी न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।